टियों भी छला छो भला ख़ैर त आहे। क्लास खां पोइ 3 लेक्चर मां ग्रुप में मोकिलियां थो। अदा तव्हांजो आवाज़ मुंहिंजे लेक्चर में वेंदो आहे। छो वेंदो आहे? या तव्हां ॻाल्हायो न या मूंखे हिन जी सेटिंग सम्झायो छा अथसि हिनखे। छो थी खणे तव्हांजो आवाज़? मुंहिंजो मोकिले न सिर्फ़ नॉइज़ कैंसिलेशन अथसि, 3 ऑप्शन अथसि। अॼु ॿिए ते बि आ रहियो आहे, अॼु ॾिसंदुमि रिकॉर्ड में राजेश इहा यूज़ कंदो आहे। छो न ईंदो आहे हुनजो आवाज़? वो वरी एडिटिंग कंदो हूंदो। बीहो भला, बीहो तव्हांखे मां अॼु छायां थो। छॾियऊं? हलो छॾियोसीं, मोटी अचो। नर्वस कंट्रोल स्टमक के ऊपर हमने पढ़ा था कि वेगस नर्व है पैरासिम्पैथेटिक, गैस्ट्रिक ग्लैंड को स्टिमुलेट करेगी। गैस्ट्रिक ग्लैंड कैसे स्टिमुलेट होंगे ये डिटेल में पढ़ा था कि पाइलोरिक एंड से स्टिमुलस मिलेगी, जिसके बाद जी सेल को मैसेज मिलेगा, गेस्टिन बनेगा और वो ऑक्जेंटिक सेल के पास जाएगा, वहां से HCl बनेगी तो पीएच मेंटेन होगी। अच्छा, जो गैस्ट्रिक ग्लैंड कब काम करेंगे? खाने को स्मेल उसकी सूंघ लें, टेस्ट करें या देखें या खाने के बारे में सोचें, इसको हम सेफलिक डाइजेशन कहा था हमने। ये सवाल था कि ल्यूमिन के अंदर जो पीएच है वो 1.5 से लेकर 2.5 है, बट जो म्यूकोसा के ऊपर म्यूकस लगी हुई है, म्यूकस में बाइकार्बोनेट आयन की वजह से उसकी जो पीएच है, सपोज करें ये रुगाय है तो रुगाय के ऊपर ये येलो कलर की म्यूकस है, ये क्या है? तो क्या मैं कहूं काली काली जो है ये म्यूकोसा है और येलो येलो म्यूकस? तो ये जो म्यूकस है ना, इसके अंदर बाइकार्बोनेट आयंस हैं बहुत ज्यादा, जिनकी वजह से जो पीएच है वो नियर अबाउट 7 है। इसका फायदा क्या हुआ? इसका फायदा ये हुआ कि स्टमक के अंदर ये जो पेप्सिन काम कर रहा है और जो HCl की एसिडिटी है 1.5 से लेकर 2.5, ये तेजाब भी म्यूकोसा को कुछ नहीं कर सकता, ये पेप्सिन भी म्यूकोसा को कुछ नहीं कर सकता। क्यों? कि पेप्सिन जैसे म्यूकस में जाएगा इनएक्टिव हो जाएगा। समझ आ रही है? तो म्यूकस एक आइसोलेटेड लेयर है जो म्यूकोसा को बचाती है पेप्सिन और HCl से। नॉट ओके? वालेकुम अस्सलाम। स्पेशल एंजाइम जो इन्फेंट में होता है रेनिन, जिसको काइमोसिन कहते हैं, 2026 में ये पूछेगा। काइमोसिन किसका नाम है? दूसरा, ठीक है। केसिनोजिन प्रोटीन को केसिन में कन्वर्ट करता है। अब आपके लिए असाइनमेंट है कि केसिनोजिन इनएक्टिव है या केसिन इनएक्टिव है, ये इनसॉल्यूबल है या ये इनसॉल्यूबल है, ये स्टेबल है या वो स्टेबल है, ये आपने समझना है। एक और सवाल आ गया, ये 2026 में ना आए तो सारे पैसे वापस। मैंने लिखा मिल्क, छोटे बच्चे को पिलाया मिल्क, छोटे बच्चे के बॉडी के अंदर मिल्क के अंदर लैक्टोज है ना? अब बताएं लैक्टोज किसने बनाया है? कौन से एंजाइम ने? सवाल आ गया है लैक्टोज किसने बनाया है? 1 2 3 4 नन ऑफ दीज। 1 2 3 वो है ब्लैंक में है, 4 नन ऑफ दीज है। हाँ भाई, पता है आप सबके फेस पे 80% बच्चों के फेस पे होता है कि लैक्टोज कोई डाइजेस्टिव प्रोडक्ट, लैक्टोज मिल्क में ऐसे ही प्रेजेंट होता है, ये अनडाइजेस्टेड है। दूसरा मिल्क में क्या होता है? वो मिल्क प्रोटीन अलग चीज है। जो रेनिन तोड़ेगा आपके ख्याल में इसको तोड़ेगा? नहीं भाई, रेनिन केसिन को तोड़ेगा, केसिनोजिन को। समझ आ रही है? तो आप लैक्टोज और केसिन को मिक्स ना करें। आप कर रहे थे या नहीं कर रहे थे? लैक्टोज बी गाला जो तो वो शुगर है,
अब एप्पल जे खाओ था तो प्रोटीन खाओ था या शुगर खाओ था? हिक भी प्रोटीन कोन अथसि, कसम खणंदव? ज़ालिम हो, कुछ जुल्म न कयो एड़ो। एप्पल में सेल है तो सेल मेम्ब्रेन हूंदियूं, ऑर्गेनेल हूंदा, प्रोटीन हूंदियूं। फकीरो घणो कार्बोहाइड्रेट हूंदो पर प्रोटीन भी तो हूंदी न। इएं मिल्क पियो था तो मिल्क में छा, मिल्क में लैक्टोज, हाणे प्रोटीन कोन्हे। प्रोटीन आहे त ॿी शइ कोन्हे, शुगर कोन्हे, सब शयूं आहिनि न। वाह, हलो ठीक है, मोटी अचो। एमडी गेट में ये सवाल आएगा कि पेप्सिन डज नॉट डाइजेस्ट स्टमक वाल, क्यों? क्योंकि जो चीफ सेल से बनता है वहां से इनएक्टिव आके बनता है, इसीलिए चीफ सेल को नहीं खाता, वो भी तो वाल का सेल है ना। एक ये सवाल, एक ये जवाब है, बिकॉज सीक्रेट इन एक दूसरा जवाब वही है, क्योंकि जब एक्टिवेट होता है फिर भी म्यूकस प्रेजेंट है, म्यूकस की वजह से और 7 pH की वजह से और बाइकार्बोनेट की वजह से। सारी बातें सही हैं? वेरी गुड। विच विटामिन रिक्वायर इंट्रिंसिक फैक्टर भाई? विटामिन B12 की कहां पे एब्जॉर्प्शन होती है? सलाम दवा, ये तो पता है ना। अभी आज के टॉपिक की तरफ चलें। गैस्ट्रिक अल्सर समझा था, एक्सेस एसिड हो जाए तो म्यूकोसा डैमेज होगी, इसे गैस्ट्रिक अल्सर कहेंगे। H पाइलोरी एसिड पैदा कर दिए, उसकी वजह से भी अल्सर होता है। ये इन्फेक्शियस अल्सर है, वो नॉन इन्फेक्शियस, ठीक है। एसिडिटी, खट्टे डकार वगैरह, एसिड रिफ्लक्स इनटू द एसोफेगस। अगर जो स्टमक का एसिड है वो वोमिटिंग के दौरान बाहर निकले और एसोफेगस में रह जाए तो एसोफेगस की अल्सर हो जाती है, एसोफेगल अल्सर। नहीं आ रही बात समझ? आ रही है। जब आप खाना खाएंगे, जब आप खाना खाएंगे तो ये HCl जो है, जैसे खाना खाएंगे, खाना खाया, HCl बढ़ती गई है ना, बढ़ती गई तो ये HCl बढ़ रही है, मतलब pH क्या हो रही है? HCl का बढ़ना मतलब pH का कम होना, एसिड होना। जैसे अगर HCl कम हो रही है इसका मतलब, अच्छा मुझे बताएं, ये जो लाइन नीचे आ रही है HCl को रिप्रेजेंट कर रही है, यहाँ पे G सेल की लेवल, G सेल से गेस्ट्रिन कितना बन रहा है? 0.1 पे ज्यादा या 0.2 पे ज्यादा या 0.3 पे? 1 2 3 कहां पे ज्यादा? 2 पे ज्यादा। यहां से स्टार्ट हुआ है गेस्ट्रिन बनना। इहो तो सवलो हुयो ना। हाणे छा तव्हां को ये सवाल पुछां त पढ़ंदव न तव्हां? बा छॾियो हिनखे, कार्डियक खे ख़बर न आहे हे छा कंदा आहिनि। स्टोरेज कंदो आहे, चर्निंग कंदो आहे, स्टमक खाधे जी प्रोटीन डाइजेशन कंदो आहे, काइम ठाहींदो आहे, बैक्टीरिया खे किल कंदो आहे। pH एतिरी त HCl हेठि ठाहींदा त पेप्सिन हुजनि। यार कमाल जी ॻाल्हि कंदा हो। अचो छॾियो, ओ इहो अॼु जो टॉपिक इहो पढ़नो है, स्मॉल इंटेस्टाइन। जो स्मॉल इंटेस्टाइन है हमारा कहां पे है भाई? ये हमारा क्या है? ये स्टमक। और ये स्मॉल इंटेस्टाइन का पहला पार्ट 25 से 30 सेंटीमीटर का ड्यूडिनम। हम स्मॉल इंटेस्टाइन को पढ़ेंगे। स्मॉल इंटेस्टाइन लॉन्ग है, कितना लॉन्ग है? 6 मीटर, यानी 18 से 20 फीट, 19-20 फीट लंबा है। 3 से 4 सेंटीमीटर इसका डायामीटर है, पतला है। बड़ा और छोटा इंटेस्टाइन किस बुनियाद पे कहा जाता है? लेंथ पे, विड्थ पे? हाँ, डायामीटर पे, ठीक है। 3 पार्ट्स हैं, डिओडिनम, जिजिनम और इलियम, सबको पता है। साइज क्या है? 25 से 30 सेंटीमीटर। साइज क्या है? 2.5 मीटर। साइज क्या है? 3.6 मीटर। सबसे बड़ा पार्ट, इसका काम होगा एब्जॉर्प्शन करना, इसका काम होगा एब्जॉर्प्शन करना और डाइजेशन को कंप्लीट करना। तो डाइजेशन की कंप्लीशन यहाँ पे होगी। और ड्यूडिनम का काम होगा डाइजेशन करना। और ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन है पूरे का पूरा मेजर साइट है डाइजेशन की। सबसे ज्यादा डाइजेशन यहाँ पे होगी। कहाँ पे? स्मॉल। कंप्लीट भी इधर होगी। कौन सी डाइजेशन हम पढ़ेंगे कि इधर से शुरू इधर खत्म? लिपिड की। ना माउथ में हुई ना स्टमक में हुई, हालांकि स्टमक में होती है।
पर हमें पीएचडी नहीं करनी। हमारा बुक कहता है नहीं होती मतलब नहीं होती। हालांकि गैस्ट्रिक लिपेज होता है, लिपिड की डाइजेशन होती है, हम कहेंगे नहीं होती क्योंकि हमारा बुक कहता है नहीं होती। समझ आ रही है? तो पढ़ेंगे कि भाई डाइजेशन हो रही है, उसको छोड़ दें। हम अपने पेज पे चलते हैं समझने के लिए चीजों को। सुन लें भाई, ये आपका स्टमक है, ठीक है, और ये आपका है ड्यूडिनम। हम आज ड्यूडिनम को पढ़ेंगे, इंटेस्टाइन के पहले पार्ट को। इंटेस्टाइन एब्डोमेन में है, लोअर साइड पे है, सेंटर पे है, स्टमक के बाद है, लार्ज इंटेस्टाइन के बीच है ना। लार्ज इंटेस्टाइन और स्टमक के बीच है, मेजर साइट है डाइजेशन की। सबसे लंबा लॉन्ग पार्ट है जीआईटी का, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट स्टमक है, वाइड पार्ट स्टमक है। चलें भाई, लिंगुअल लिपेज नहीं, उसको भी नहीं मानेंगे, उसको भी नहीं मानेंगे, है ही नहीं, कहां है, ठीक है ना। स्टमक और सलीवा में कोई लिपेज नहीं है। हम इसकी लिखत दे सकते हैं एफिडेविट पर, एंट्री में दे सकते हैं ना कि भाई नहीं है, नहीं है मतलब नहीं है। पेंक्रियाटिक लिपेज है, 200% है। काम की बात सुने, आज मैं पढ़ाऊंगा आपको एक ड्यूडिनम, दूसरा मैं आपको पढ़ाऊंगा लिवर, तीसरा मैं आपको पढ़ाऊंगा पेनक्रियाज। 3 चीजें पढ़ने के लिए हैं। ये भाई आपका पेनक्रियाज है, येलो कलर का, रेड कलर का होता है, मैंने येलो कलर का बनाया है। ऐसे स्टमक के नीचे और पीछे पत्ते की तरह, लीफ की तरह होता है। इसमें एक डक्ट होती है जिसको हम पेंक्रियाटिक डक्ट कहते हैं। इसमें जो पेंक्रियाज है, पेंक्रियाज के जो सेल्स हैं जिनको हम एसिनार सेल कहते हैं, वो 98% सेल यही होते हैं। वो जूस बनाते हैं और इधर भेजते हैं। किधर भेजते हैं? पेंक्रियाटिक डक्ट में जूस स्टोर होता है जिसको हम पेंक्रियाटिक जूस कहते हैं। इसको पढ़ेंगे कि ये जूस जो है बेसिक नेचर का है क्योंकि इसके अंदर बाइकार्बोनेट होते हैं और इसके अंदर एंजाइम भी होते हैं। एंजाइम भी होते हैं। एंजाइम कौन से होते हैं पढ़ेंगे। एक एंजाइम का नाम है प्रोटीन को डाइजेस्ट करने वाला, इनएक्टिव बनता है, ट्रिप्सिनोजिन कहते हैं। फिर ये एक्टिवेट होता है ट्रिप्सिन में। कैसे कन्वर्ट होगा हम पढ़ेंगे, बाय द एक्शन ऑफ इंटेरोकाइनेज। दूसरा एंजाइम इसका पढ़ेंगे केमोट्रिप्सिन। क्या? केमोट्रिप्सिनोजिन, ये भी इनएक्टिव और ये कन्वर्ट होगा केमोट्रिप्सिन में बाय ट्रिप्सिन। और तीसरा एंजाइम इसका पेंक्रियाटिक अमाइलेज पढ़ेंगे जो कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करेगा, कार्बोहाइड्रेट को। और चौथा पेंक्रियाटिक लिपेज पढ़ेंगे जो लिपिड्स को डाइजेस्ट करेगा। 4 टाइप के एंजाइम है। न्यूक्लिक एसिड को डाइजेस्ट करने वाला एंजाइम नहीं है। ओके, पेंक्रियाज 3 तरह के खाने को डाइजेस्ट करने के लिए 4 तरह के एंजाइम भेजता है। 3 तरह के खाने को, यानी प्रोटीन को, ये दोनों फॉर प्रोटीन, ये फॉर द वो प्रोटीन जो पेप्सिन ने तोड़ी है। पेप्सिन ने प्रोटीन तोड़ी है ना, उसको फर्दर ट्रिप्सिन तोड़ेगा। समझ आ रही है। रेनिन ने जो प्रोटीन तोड़ी है ना, मिल्क वाली, उस मिल्क वाली प्रोटीन को, रेनिन की टूटी हुई प्रोटीन को केमोट्रिप्सिन फर्दर तोड़ेगा और पेंक्रियाटिक अमाइलेज तोड़ेगा कार्बोहाइड्रेट को, पॉलीसेकेराइड को। 97% डाइजेशन कार्बोहाइड्रेट की ड्यूडिनम में होगी। एंजाइम पेंक्रियाज के होंगे, मतलब पेंक्रियाज का जूस ड्यूडिनम में आएगा, स्टमक का खाना भी इधर आएगा ड्यूडिनम में, पेंक्रियाज का जूस भी ड्यूडिनम में आएगा। तो ये खाना और ये जूस मिलेंगे, मतलब एंजाइम और खाना मिलेंगे। तो ये सारे पेंक्रियाज के एंजाइम ड्यूडिनम में आके खाने के अंदर जो मॉलिक्यूल प्रेजेंट है उनको डाइजेस्ट करेंगे। सवाल मेरा है 2026 का, एंट्री का नहीं, जो मैं मेगा टेस्ट लूंगा उसका, वो ये सवाल है। एंट्री में तो पक्का आएगा। पेंक्रियाटिक अमाइलेज के प्रोडक्ट का नाम बताएं। माल्टोज। अच्छा मुझे बताएं, क्या ड्यूडिनम के अंदर सेलोबायोज मिलेगा?
द आंसर इज नो। क्यों नो? सेलोबायोस का मतलब है सेलुलोज का डाइसेक्राइड, और सेलुलोज से डाइसेक्राइड तब बनता है जब सेलुलोज की डाइजेशन करें, और उसकी डाइजेशन तब होती है जब सेल्यूलोज को बुलाएं। तो बहरहाल हमारे पास अपना सेल्यूलेज नहीं है, वो हर्बीवोर के अंदर होता है। हमारे पास अगर सेल्यूलेज है भी सही तो बैक्टीरिया का वो लार्ज इंटेस्टाइन में है। समझ आ रही है? मैंने पूछा ड्यूडिनम की बात की तो सेलोबायोस नहीं मिलेगा। नॉट ओके। चलें भाई। अच्छा, अगर मैं कहूं कि ये स्फिंक्टर है, इसको स्फिंक्टर ऑफ ओडाई कहते हैं। अगर मैं कहूं ये तब खुलेगा जब स्टमक का खाना ड्यूडिनम में आएगा। अच्छा, दूसरी बात क्या पढ़ेंगे? अभी मैं ओवरव्यू दे रहा हूं। दूसरी बात क्या पढ़ेंगे हम? दूसरी बात पढ़ेंगे ये वाला ऑर्गन। क्या नजर आ रहा है आपको? लिवर साइड, लिवर साहब, ये राइट लोब है इसका और ये लेफ्ट। और राइट वाले सेल बाइल जूस बनाते हैं, लिवर के जूस को बाइल जूस कहते हैं, और लेफ्ट लोब भी बनाता है। दोनों बना के दोनों से डक्ट आती हैं, राइट हेपेटिक डक्ट और ये लेफ्ट हेपेटिक डक्ट। लिवर की डक्ट, हेपेटिक मतलब दोनों डक्ट जब मिल जाएं तो कहेंगे कॉमन हेपेटिक डक्ट। ये कॉमन हेपेटिक डक्ट, ये कॉमन हेपेटिक डक्ट जाएगी एक येलो कलर की पाउच में जिसका नाम है गॉल ब्लैडर। क्यों मैंने कहा येलो कलर की? क्योंकि बाइल का कलर येलो होता है। क्यों होता है पढ़ेंगे। और ये जो डक्ट आ रही है ये गॉल ब्लैडर में होते हुए ये बाहर भी आती है, और बाहर आने के बाद इधर आती है। किधर आती है? पेंक्रियाटिक डक्ट। हाँ, अंदर ये अपना बाइल इसको देगी, रखेगी यहाँ पे, और यहां से बंद होगी बाइल डक्ट। जब ड्यूडिनम कहेगा मुझे बाइल भेजो और पेंक्रियाटिक जूस भेजो, तब ये गॉल ब्लैडर से ऐसे बाइल आएगा पेंक्रियाटिक डक्ट में, पेंक्रियाटिक जूस भी पेंक्रियाटिक डक्ट से आएगा, और दोनों मिलके आएंगे ड्यूडिनम में। कौन से जूसेस? लिवर का। कहां से? गॉल ब्लैडर से। पेंक्रियाज का। कहां से? या एसिनार सेल से, पेंक्रियाटिक डक्ट से। कहां पे आएंगे? ड्यूडिनम में। क्यों आएंगे अभी स्टार्ट कर रहे हैं हम। दरअसल मसला ये है, टॉपिक पे आ गए हम। दरअसल मसला ये है, अब सुने काम की बात। स्टमक ने खाने को चबा चबा के प्रोटीन को तोड़ के पीस के रखा है, पेस्ट बना लिया है। तो स्टमक के अंदर जो खाना है उसको हम कहते हैं पेस्ट, और वो खाना है एसिडिक, और उस खाने की पीएच है इधर से लेकर इधर तक। तो ये खट्टा एसिडिक खाना इंटर होता है ड्यूडिनम में। स्टमक की हो छोकरा, स्टमक की म्यूकोसा हैविंग रेजिस्टेंसी टू द एसिडिक प्रॉपर्टी, बट द वॉल्स ऑफ ड्यूडिनम डोंट हैव रेजिस्टेंसी अगेंस्ट द एसिडिटी। तो जैसे स्टमक का एसिडिक खाना ड्यूडिनम में आएगा, सवाल आ गया इससे पहले सवाल ये आया कि 2 मिनट में स्टमक का खाना आएगा ड्यूडिनम में, या 5-10 मिनट से घंटे तक, या 1-2 घंटे से 5-6 घंटे तक, या 20-25 घंटे लगेंगे। टाइम बताया था ना, 4 से 6-8 घंटे स्टमक में खाना डाइजेस्ट होता है, स्टोर होता है। तो जो डाइजेस्ट होता है वो ड्यूडिनम में जाता रहता है। मतलब ड्यूडिनम में एट अ टाइम नहीं आएगा, थोड़ा थोड़ा आता रहता जाएगा। समझ आ रही है ना? तो ड्यूडिनम जैसे स्टमक कंटिन्यू डाइजेस्ट करता जाएगा, ड्यूडिनम लेता जाएगा। सही है? तो जब पहली बार खाना खाने के बाद थोड़ा बहुत खाना फ्रॉम स्टमक इनटू द ड्यूडिनम उतरेगा तो ड्यूडिनम चिल्लाने लगेगा, और ड्यूडिनम की पहली जो आवाज है, पहली आवाज जो है वो पता है कौन कर रहा है? ड्यूडिनम की म्यूकोसा। ड्यूडिनम की म्यूकोसा जल रही होगी एसिडिटी से, क्योंकि रेजिस्टेंस ही नहीं है ना। तो वो म्यूकोसा म्यूकस प्रोड्यूस करने लगेगी। पहले वो क्या करेगी? म्यूकोसा क्या प्रोड्यूस करेगी? और उसमें बाइकार्बोनेट होंगे, तो थोड़ा बहुत प्रोटेक्शन मिल जाएगा किसको? ड्यूडिनम की वॉल को अगेंस्ट द एसिडिक फूड। फिर यहां पे रुकेगी नहीं। ड्यूडिनम की वॉल को पता है मैं बाइकार्बोनेट ज्यादा प्रोड्यूस नहीं कर सकती एज
स्टमक, तो क्या करेगी? दूसरा काम करेगी। दूसरा काम कौन सा? प्रोड्यूस करेगी एक हार्मोन जिसका नाम है क्या प्रोड्यूस करेगी? हार्मोन। एक का नाम है सीसीके, दूसरे का नाम है सीक्रेटिन। कितने हार्मोन प्रोड्यूस करेगी? 2। ये H स्टैंड फॉर हार्मोन, ठीक है। तो सीसीके हार्मोन यहां से निकलेगा। हार्मोन का आपको पता है ब्लड से जाते हैं। हार्मोन जाएगा इधर, इधर पेंक्रियाज के, पेंक्रियाटिक डक्ट के मसल के पास। मसल है कौन से? वॉलंटरी, इनवॉलंटरी? भाई पेंक्रियाज में स्मूथ होंगे, इनवॉलंटरी होंगे। जैसे सीसी के मसल के पास जाएगा, पेंक्रियाटिक डक्ट के पास भी, गॉल ब्लैडर के मसल के पास भी, तो वो मसल कॉन्ट्रैक्ट होने लगेंगी। मतलब सीसीके का काम है पेंक्रियाटिक डक्ट के मसल को कॉन्ट्रैक्ट करवाना और गॉल ब्लैडर के मसल को कॉन्ट्रैक्ट करवाना। समझ आ रही है? सीसीके इज अ ड्यूटिनल मैसेज फॉर द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डक्ट के मसल। क्यों कॉन्ट्रैक्ट करवाता है? ताकि यहाँ पे जो जूस है वो निकल आए। जूस सारा निकल आएगा किधर? और यहां से कॉन्ट्रैक्शन होगी तो कौन सा जूस निकल आएगा? दोनों किधर आएंगे? जब ड्यूडिनम में बाइल जूस और पेंक्रियाटिक जूस आ जाएगा तो ड्यूडिनम में जो खाना आया था कौन सा? एसिडिक, वो न्यूट्रलाइज होने लगेगा, बेसिक होने लगेगा, तो उसकी डाइजेशन शुरू होगी। ये जो मैंने एंजाइम बनाए हैं ना, ये वाले, ये पता है कौन सी पीएच पे काम करते हैं? तो बताएं। ड्यूडिनम में पीएच को बेसिक करने की 2 मेन वजूहात हैं। एक तो ये एंजाइम काम बेसिक पे करते हैं, दूसरा तो ड्यूडिनम एसिडिटी को सह नहीं सकता। दोनों वजह से पेंक्रियाज में, पेंक्रियाटिक जूस में ऐसा क्या है जो पीएच को मेंटेन करता है? और लिवर जो जूस प्रोड्यूस करता है, बाइल जूस अपने सेल से, हेपाटिक सेल से प्रोड्यूस करता है, बट स्टोर कहां करता है? उस बाइल जूस में भी साल्ट होते हैं। बाइल जूस में क्या होते हैं? साल्ट होते हैं। और क्या होता है? पिगमेंट्स होती हैं। और क्या होता है? म्यूकस होती है। और क्या होता है? कोलेस्ट्रॉल होता है। और भी कुछ चीजें, पानी वगैरह, ये वो आयंस, इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं। बट मेन चीजें बाइल की ये हैं। अब इनमें से अगर मैं पढ़ाऊं आपको साल्ट, तो देयर आर 3 तरह के साल्ट। कितनी तरह के? 3 तरह के। अगर मैं पिगमेंट बताऊं तो देयर आर 2 तरह की पिगमेंट, ठीक है? 2 तरह की पिगमेंट्स हैं। और बाइल साल्ट कौन से? सुन ले भाई। एक साल्ट का नाम है सोडियम टारकोलेट, सोडियम टारकोलेट, टारकोलेट। दूसरे का नाम है सोडियम ग्लाइकोलेट। कौन बताएगा ग्लाइकोलेट क्या है? फोटो रेस्पिरेशन याद करेंगे ना, रुबिस्को याद करेंगे ना, आरयूबीपी याद करेंगे ना, 5 कार्बन वाली शुगर, राइब्यूलोज। राइब्यूलोज जब कार्बन डाइऑक्साइड आती है तो आरयूबीपी और CO2 मिलकर ग्लूकोज बनाते हैं। और जब ऑक्सीजन आती है तो ग्लूकोज बनेगा। ग्लूकोज के लिए क्या चाहिए? CO2 या ऑक्सीजन? तो कभी कभी रुबिस्को ऑक्सीजन लाता है, तो उस ऑक्सीजन की वजह से आरयूबीपी टूट जाता है 5 कार्बन वाला 2 हिस्सों में, 3 कार्बन इधर और 2 कार्बन इधर। जो 3 कार्बन होते हैं उसको पीजीए कहते हैं, बाकी जो 2 कार्बन होते हैं उसको ग्लाइकोलेट कहते हैं, फॉस्फोग्लाइकोलेट कहते हैं। तो ग्लाइकोलेट 2 कार्बन की शुगर का डेरिवेटिव है, शुगर कह लें, ठीक है? ग्लाइको एसिड है ये। तो ये 2 कार्बन का ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है। तो बताएं सोडियम टारकोलेट और सोडियम ग्लाइकोलेट ऑर्गेनिक साल्ट है ना ऑर्गेनिक? 2 कार्बन का है, हाइड्रोजन भी है, और मैंने कहा एसिड है मतलब हाइड्रोजन भी है, तो ये ऑर्गेनिक साल्ट्स हैं दोनों, ठीक है? उसके अलावा तीसरा साल्ट है बाइकार्बोनेट, बाइकार्बोनेट। इन तीनों की वजह से जो पीएच है बाइल की वो बेसिक है, ठीक हो गया? अब सुने, कोई आदमी गॉल ब्लैडर निकलवा के आता है, स्टोन होती है ना गॉल ब्लैडर में, उसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है, ऑपरेट करके स्टोन के साथ गॉल ब्लैडर को एस्गॉन करवाएं। तो गॉल ब्लैडर के अंदर जो बाइल जूस है इसका काम है लिपिड की डाइजेशन करवाना, एमल्सिफिकेशन करवाना। तो मतलब जिसका गॉल ब्लैडर निकला हुआ होगा उसको कहेंगे हैवी खाने,
बेकरी आइटम्स, फैटी खाने, ऑयली खाने ना खाए, बाकी जुगाड़ हो जाएगा। आपका सवाल होगा सर तो पीएच कैसे मेंटेन होगी? अकेला पेंक्रियाज करेगा। भाई अगर 2 किडनी है तो किडनी 50-50 काम करती है, अगर एक किडनी निकाल दे तो एक ही 100% काम करेगी। अगर ड्यूडिनम की पीएच दोनों मेंटेन करते हैं, बाइल जूस के ये साल्ट भी और पेंक्रियाज का बाइकार्बोनेट भी, अगर पेंक्रियाज नहीं है, वो नहीं है, बाइल नहीं है, मतलब गाल ब्लैडर नहीं है, तो ये बाइकार्बोनेट के नंबर को बढ़ा देगा, ड्यूडिनम की पीएच मेंटेन हो जाएगी। बात समझ आ रही है? नहीं आ रही? अच्छा, इन एंजाइम में से कौन से एंजाइम पे इफेक्ट पड़ेगा? बाइल को हटाने से, गाल ब्लैडर को हटाने से, बाकी एंजाइम्स पे फर्क नहीं पड़ेगा। समझ आ रही है? क्यों? क्योंकि ये नीड इमल्सिफिकेशन। व्हाट इज इमल्सिफिकेशन? विल डिस्कस इन डिटेल नाउ। सुन लें भाई, बुधो था, बुधो। पिगमेंट्स जो हैं वो 2 तरह की हैं। एक को कहते हैं ब्लू रूबिन। क्या कहते हैं? ब्लू रूबिन, ब्राउन येलो कलर की है। पुराने बुक में रेड लिखा हुआ है, नए बुक में ब्राउनिश येलो। बात एक ही है ना, ब्राउनिश येलो और रेड दोनों मिलते जुलते हैं, ठीक है? ब्राउन और रेड न था मिलन, मिलन था ना। पुराने बुक का रेड लिखियो ब्लू रूबिन जो इन वारी चेवा ब्राउनिश येलो। गाल सही ना है? छा सही है। और दूसरी जो पिगमेंट है वो ग्रीन कलर की है, जिसका नाम है बिलीवर्डिन। ग्रीन जाहिर नहीं होगा, ग्रीन जाहिर नहीं होगा, बिलीवर्डिन ये ग्रीन कलर की है, ग्रीन कलर। अगर दोनों को मिलाएं, पता है तो कौन सा कलर बनेगा? बनेगा ये वाला। अब बताएं बाइल का कलर कौन सा है? येलो। येलो ड्यू टू द बाइल की पीएच क्या है? बेसिक ड्यू टू द कलर, ड्यू टू द ओके। सुने भाई, अगर मैं पूछूं ये पिगमेंट कहां से आएंगी तो आपको पता होना चाहिए। जब आरबीसी को मारा जाता है स्प्लीन में, मारने के बाद उससे निकलती है हेमोग्लोबिन। हेमोग्लोबिन को निकालेंगे, तोड़ेंगे तो 2 अल्फा 2 बीटा प्रोटीन में मिलेंगी और हीम पार्ट मिलेगा। हीम मतलब आयरन वाला ऑर्गेनिक पार्ट। आयरन वाले ऑर्गेनिक पार्ट को तोड़ेंगे तो उससे कलरफुल पिगमेंट निकलती हैं। समझ आ रही है? अगर मैं कहूं एक बच्चा है जिसके अंदर ब्लड की डेथ ज्यादा हो रही है, ब्लड के सेल्स की, आरबीसी की डेथ, सिकल सेल एनीमिया है या कोई ऐसी बीमारी है, उसके बॉडी का कलर येलो होगा। क्यों? कि उसके ब्लड में पिगमेंट ज्यादा आ जाएंगे, क्योंकि ब्लड सेल ज्यादा मरेंगे। समझ आ रही है? तो ये जो पिगमेंट है, ये जो पिगमेंट है बॉडी को कलर भी देती हैं, मतलब चेंज करवाती हैं। वैसे तो नॉर्मल कलर मेलानिन पिगमेंट की वजह से, इन पिगमेंट की वजह से नहीं है, बट अफेक्ट करती हैं ये पिगमेंट। उसे जॉन्डिस कहते हैं। सुन ले भाई, कोलेस्ट्रॉल भी होता है जिसकी वजह से बाइल के कलर को येलो होने में कोई इंटरफेरेंस नहीं होती। बात काम की सुने। अभी सवाल पूछा, सुन ले भाई। अगर सीसी के गया, कहां पे गया? सीसी के गाल ब्लेडर के पास और पेंक्रियाटिक सिक्रेटिन जाता है हेपेटिक सेल्स के पास और एसिनार। तो सिक्रेशन का काम है, सिक्रेटिन का काम है जूस बनवाना, इसका काम है रिलीज करवाना। तो ये मसल पे काम करेगा और ये ग्लैंडुलर सेल पे काम करेगा। सिक्रेटरी सेल को कहेगा, हेपेटिक सेल को कहेगा, जो जूस तुमने बनाया था, गाल ब्लेडर में रखा था, वो हम ले गए हैं, दूसरा बना के इसमें रखो तो फिर हम लेके जाएंगे। कौन कह रहा है? तो सिक्रेटिन बाद में जाएगा, जैसे यहां से जूस निकलता जाएगा सिक्रेटिन बनेगा, सिक्रेटिन लिवर के सेल को स्टिमुलेट करेगा टू प्रोड्यूस हेपेटिक जूस यानी बाइल जूस। समझ आ रही है? और जैसे यहां से पेंक्रियाटिक जूस निकलता आएगा, सिक्रेटिन एसिनार सेल के पास जाएगा, जो बनाया था वो हम ले गए, दोबारा बनाओ। तो ये बनाते जाएंगे
ये बनवाता जाएगा, ये निकलवाता जाएगा। 4, 5, 6 घंटे सिक्रेटिन और कोलिसिस्टोकाइनिन के चक्कर लगे पड़े होंगे पेंक्रियाज और लिवर की तरफ। नॉट समझिंग। तो भाई अब क्या हो गया, जूस आ गए, एसिडिक खाना और बेसिक जूस मिल गए, खाने की पीएच क्या हो गई, एसिड से न्यूट्रलाइज से। सबसे पहले मैं आपको पढ़ाऊंगा ये वाला एंजाइम काम करेगा, मैं पढ़ाऊंगा सबसे बाद ये वाला एंजाइम काम करेगा, सबसे लास्ट में पेंक्रियाटिक लिपेज सबसे लास्ट में काम करेगा, सबसे पहले पेंक्रियाटिक अमाइलेज काम करेगा फर्स्ट नंबर पे। उसकी वजह क्या है, वजह ये है कि बाइल जूस, पेंक्रियाटिक जूस और एसिडिक खाना खाए मिलेंगे, जैसे पीएच सेट होगी तो ये एक्टिव एंजाइम है, ये काम करने लगेगा। एक्टिव ये भी है, बट लिपिड इज नॉट छोटी फॉर द पेंक्रियाटिक लिपेज, क्योंकि लिपिड को आपने मुंह में चबाया, चबाने के बाद जैसे निकला तो लिपिड के साथ जुड़ जाती है। फिर आपने स्टमक में लिपिड को पीसा, सारे खाने को पीसा, लिपिड को भी पीसा, पीसने के बाद जैसे आपने ड्यूटीनम में खाना भेजा तो लिपिड के साथ जुड़ गई। आपको पता, आवाज न कहो हो मलंगा होता जाता का आवाज है तो चाहे यार। जैसे आपने खाने को भेजा किधर, ड्यूटीनम में, तो उसके अंदर जो लिपिड है, लिपिड के साथ जुड़ गई। लिपिड का काम ही यही है ना, लिपिड को लिपिड से जोड़ना। नॉन पोलर है ना, नॉन पोलर अपने आप से लाइक डिजॉल्व, लाइक केमिस्ट्री में थ्योरी पढ़ी है आपने, तो लिपिड जो भी है आपके खाने में वो एक दूसरे के साथ जुड़ जाएगी। अब लिपिड के मॉलिक्यूल जुड़ के इतना बड़ा ग्रेन्यूल बनाएंगे, या इतना बड़ा या इतना बड़ा या इतना बड़ा, कितना जितना डिपेंड अपॉन कितना खाई है लिपिड। अगर फैटी खाना खाया है तो लिपिड का जो कंडेंस मॉलिक्यूल है, ग्रेन्यूल है, वो बड़ा होगा। अगर लिपिड थोड़ी खाई है तो थोड़ा होगा। बहरहाल एंजाइम से तो बड़ी होगी ना। तो लिपिड के जो मॉलिक्यूल होंगे वो ऐसे पड़े होंगे, ऐसे, और एंजाइम है इतना भी नहीं, इससे भी छोटा। अब लिपिड को इतने में कन्वर्ट करें, ये लिपिड का पता है क्या है, ये मैक्रोमॉलिक्यूल है, ये मैक्रोमॉलिक्यूल है, और ये कॉम्बिनेशन ऑफ मैक्रोमॉलिक्यूल, सारे मैक्रोमॉलिक्यूल मिला के। तो डाइजेशन किसकी होती है, मैक्रो की माइक्रो में, ये डाइजेशन है मैक्रो की माइक्रो में। जो के करेगा कौन, पेंक्रियाटिक लिपेज। बट पेंक्रियाटिक लिपेज कह रहा है मेरे मुंह से लिपिड बड़ी है, इसको क्या करके दो, टुकड़े करके दो। कोई नहीं कर रहा। स्टमक ने कहा मैंने टुकड़े किए थे, बट अगेन लिपिड कंडेंस हो गई। तो ड्यूटीनम के अंदर जो बाइल जूस आया है ना, बाइल जूस के अंदर ये जो साल्ट है ना, ये साल्ट है लिपिड के हजारों मॉलिक्यूल को एक दूसरे से अलग अलग करने वाले, यानी लिपिड के कंडेंस्ड स्ट्रक्चर को मॉलिक्यूल में कन्वर्ट करने वाले, टुकड़े करने वाले, ड्रॉपलेट बनाने वाले कौन है, साल्ट। तो साल्ट करते हैं लिपिड के बड़े स्ट्रक्चर को छोटे स्ट्रक्चर में कन्वर्ट, विच इज कॉल्ड एज तो इमल्सिफिकेशन मैकेनिकल डाइजेशन कहलाती है। इमल्सिफिकेशन कौन सी डाइजेशन है, सवाल आ गया 2026 का। पूछूं, ऑप्शन ए, पहले ऑप्शन सुने, माउथ, ऑप्शन बी स्टमक, ऑप्शन सी ड्यूडिनम, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। कौन से पार्ट में मैक्सिमम टाइप की मैकेनिकल डाइजेशन होती है? द आंसर इज नॉट माउथ, द आंसर इज नॉट स्टमक, द आंसर इज ड्यूडिनम। 2019 के पीएमसी के प्रैक्टिस टेस्ट में ये दिया था पीएमडीसी वालों ने, पीएमसी वालों ने। टेस्ट में कभी नहीं आया, बट आएगा, बुक्स में है ये सवाल, होता है। ये बड़ा मजेदार कॉन्सेप्ट है कि भाई डाइजेशन है मैक्रो को माइक्रो में कन्वर्ट करना, और इमल्सिफिकेशन है मैं अगर एप्पल को बाइट करूं और उसको टुकड़े करूं, चबाने के बाद एक कतरा मैंने एप्पल का उठाया, चबाया हुआ एप्पल बोलस से, अब ये मॉलिक्यूल है या स्टिल ये सेल्स हैं, टिश्यूज हैं? वेरी गुड, है ना। अगर मॉलिक्यूल हैं भी तो बड़े मॉलिक्यूल हैं, छोटे नहीं है। तो मैंने ये मैकेनिकल डाइजेशन की, मैंने छोटे पार्ट्स में कन्वर्ट किया है, माइक्रो में तो कन्वर्ट नहीं किया ना। समझ आ रही है?
अगर ऐसा होता तो चबाने से ज्यादा चबा 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 के भले स्टमक निकलवा दें, मुंह में चबा चबा के डाइजेशन कंप्लीट कर लेते। एप्पल को मैक्रो में, मैक्रो को माइक्रो में, ऐसा नहीं होता। तो मुंह वाली जो मैकेनिकल डाइजेशन है, ये मैकेनिकल डाइजेशन इसलिए भी कहलाती है, एक तो मैकेनिकल फोर्स है, दूसरा तो माइक्रो मॉलिक्यूल नहीं बनते। समझ आ रही है? ये केमिकल डाइजेशन के लिए रिक्वायरमेंट है मैकेनिकल डाइजेशन करना। ये जो केमिकल डाइजेशन करते हैं एंजाइम, उनको सही सही छोटे साइज का मॉलिक्यूल बना के देने वाला मैकेनिज्म है मैकेनिकल डाइजेशन। तो इमल्सिफिकेशन इज अ मैकेनिकल डाइजेशन, नॉट समझिंग। अब सबसे ज्यादा ड्यूडिनम के अंदर होती है। क्यों? अगर मैं एक प्रोडक्ट बनाऊं और प्रोडक्ट दोबारा रिएक्टेंट में वापस कन्वर्ट हो जाए, तो कुल मिला के मेरा जो रिजल्ट देखा जाएगा वो देखा जाएगा कि प्रोडक्ट कितना है। अगर मेरा प्रोडक्ट 99% वापस रिएक्टेंट में कन्वर्ट किया गया है तो मेरा 1% प्रोडक्ट काउंट होगा। समझ आ रही है? तो जो स्टमक मैकेनिकल डाइजेशन करता भी है, फायदे की है नहीं। मुंह जो मैकेनिकल डाइजेशन करता भी है, उसकी फायदे की है नहीं। ड्यूडेनम जो मैकेनिकल डाइजेशन करता है वो परफेक्ट होती है। लिपिड को कहता है, ड्यूडेनम के अंदर बाइल साल्ट करते हैं, ड्यूडेनम नहीं करता। ड्यूडेनम के अंदर बाइल साल्ट मैकेनिकल डाइजेशन करते हैं, जिसको इमल्सिफिकेशन कहते हैं। अब इस इमल्सिफिकेशन करने के बाद लिपिड के साथ नहीं जुड़ेगा। क्यों? के अगर मैं आपसे सवाल पूछूं कि डीएनए रिएक्टिव है नॉन रिएक्टिव है? नॉन रिएक्टिव है। बैगन जैसा मुंह बना के रखा है डीएनए ने कि मैं किसी के साथ रिएक्ट नहीं करूंगा। वैलेंसी भी पूरी है, जो वैलेंसी थी ऑक्सीजन वो भी डीएनए ने निकाल दिया, कार्बन नंबर दूसरे से, पता है ना सबको। तो भाई फिर भी फ्री रेडिकल, फिर भी कुछ मिमिक्स जबरदस्ती आके डीएनए के साथ रिएक्ट करते हैं। बात समझ नहीं आई? सवाल पूछ रहा हूं। अगर एक नॉन रिएक्टिव मॉलिक्यूल है और दूसरा हाईली रिएक्टिव, ये जितना नॉन रिएक्टिव है ये उससे ज्यादा रिएक्टिव है, तो ये जबरदस्ती रिएक्ट करेगा। समझ आ रही है? एक पॉजिटिव चार्ज का है, दूसरा बहुत नेगेटिव का है, वो जबरदस्ती आके चिपकेगा। तो जितनी अपोजिशन होगी चार्ज की, उतनी जबरदस्ती बॉन्डिंग होगी। दो चीजें, एक हाइड्रोजन, दूसरी ऑक्सीजन। हाइड्रोजन जुड़ी हुई है कार्बन से, ऑक्सीजन आई है। ऑक्सीजन हाइड्रोजन को कहेगी, शक्ल देखी है, ताकत देखी है, बॉन्ड देखा है, अपना अफिनिटी देखी है, निकलो, और वो आके घुस जाएगी, है ना? क्यों? क्योंकि उसके अंदर जो नेगेटिविटी है, बॉन्ड करने की कैपेसिटी है, वो ज्यादा है। तो भाई ऐसे ही बाइल साल्ट होते हैं ना, क्या करते हैं, ये जो बड़ी लिपिड है इसको पहले तो छोटे छोटे टुकड़ों में कन्वर्ट करते हैं। टुकड़ों में कन्वर्ट करने के बाद क्या करते हैं पता है? ये है येलो कलर के बाइल साल्ट, ये उन टुकड़ों के बाहर लग जाते हैं, ये लिपिड के टुकड़े के बाहर लग जाते हैं ऐसे। अब लिपिड को अट्रैक्ट नहीं करेगी। सपोज करें ये एरिया है ग्लूकोज का या लिपिड का बॉन्ड बनाने वाला, ये एरिया है लिपिड का, लिपिड को अट्रैक्ट करने वाला। अगर मैं इसको भी कवर कर लूं, इसको भी कवर कर लूं, तो अब लिपिड को अट्रैक्ट, तो बाइल साल्ट क्या करते हैं, लिपिड की जो अट्रैक्टिव कैपेसिटी है वो खत्म कर देते हैं। जब बाइल साल्ट आ जाते हैं लिपिड के ऊपर, तो बाइल साल्ट सरफेस पे होते हैं ना। अगर आप एंजाइम की जो कॉन्फ़िगरेशन है उसको कवर कर लें किसी चीज के साथ, नई कॉन्फ़िगरेशन लगा लें अपनी मर्जी की, तो पुरानी काम करेगी नहीं ना। तो ऐसे ही बाइल साल्ट के आने के बाद, बाइल साल्ट तो बेसिक है ना, लिपिड तो एसिड है ना, जबरदस्ती बेसिक जुड़ा हुआ है, बेसिक साल्ट जुड़े हुए हैं लिपिड से। तो अब लिपिड को अट्रैक्ट नहीं करेगी, मतलब जुदा रहेगी। यही तो एमल्सिफिकेशन है। समझ आ रही है? सलेवा फूड को, बट वो लिपिड पे एप्लीकेबल नहीं है। सलेवा नहीं कर सकता लिपिड के ऊपर अपने आप को, है ना, लुब्रिकेशन उसी तरह। तो भाई इमल्सिफिकेशन इमल्सिफिकेशन हो गई। अच्छा दोबारा रिकेप, वापस चलें, 5 मिनट वापस चलें। जूस आया, कौन सा आया? बाइल आया। दूसरा कौन आया? पैंक्रियाटिक जूस आया। कहां आए? मिक्स हुए। जैसे जूस पहुंचे ना, पता है ड्यूडेनम ने तीसरी चीज भी पैदा की है। कौन सी? पहली चीज म्यूकस, दूसरी चीज
हार्मोन्स। द तीसरी चीज फ्रॉम ड्यूटीनम इज क्या? इंटेरोकाइनेज। ये जो इंटेरोकाइनेज है ना, जैसे पेंक्रियाटिक जूस पहुंचता है, इंटेरोकाइनेज जो एंजाइम है ये ट्रिप्सिनोजिन को ट्रिप्सिन में कन्वर्ट करता है। द एक्टिवेशन ऑफ ट्रिप्सिन इज डन बाय ड्यूटीनल एंजाइम, नॉट ड्यूटीनल हार्मोन, ये एंजाइम है। और जैसे ओ छोकरा ट्रिप्सिन के बनने से पहले अमाइलेज काम कर गया, हाँ या ना भाई? जब तक जूस आए, मिक्स हो, ट्रिप्सिन एक्टिवेट हो, पेंक्रियाटिक अमाइलेज ने बिस्मिल्लाह करके काम शुरू कर दिया। क्यों? कि जूसेस आने से पीएच सेट हो गई? नहीं नथा समझो ना। कोई तो छा लिखल तव 13 14 15 16 17 12 को कम बदला माना 14 संजो आगना हलो जान छरायो। हाँ चले सुन ले भाई। फिर ट्रिप्सिन केमोट्रिप्सिन को कन्वर्ट करेगा, केमोट्रिप्सिनोजिन में से केमोट्रिप्सिन में। फिर केमोट्रिप्सिन रेनिन वाली प्रोटीन को फर्दर तोड़ेगा और ट्रिप्सिन पेप्सिन वाली प्रोटीन को फर्दर तोड़ेगा और पेंक्रियाटिक अमाइलेज माल्टोज बनाएगा स्टार्च और ग्लाइकोजन से। और पेंक्रियाटिक लिपेज इमल्सिफिकेशन के बाद इन लिपिड्स को कन्वर्ट करेगा किसमें? फैटी एसिड एंड ग्लाइसरोल में। समझ आ रही है भाई? बताएं ड्यूटीनम में कौन सी डाइजेशन शुरू हुई जो पहले नहीं हुई? ड्यूटीनम में कौन सी डाइजेशन कंप्लीट हुई? लिपिड की डाइजेशन ड्यूटीनम से शुरू, ड्यूटीनम में खत्म। ठीक है, अगर जिजिनम में हो भी रही है तो एंजाइम ड्यूटीनम का है, डाइजेशन ड्यूटीनम की काउंट होगी। समझ आ रही है? जैसे मुंह वाला एंजाइम फेरिंग्स और एसोफेगस में काम करता जाता है। पेंक्रियाटिक अमाइलेज डाइजेशन को कंप्लीट नहीं करता, कार्बोहाइड्रेट की को डाइसेक्राइड में कन्वर्ट करता है, पॉलीसेक्राइड को। ये डाइजेशन कंप्लीट नहीं है, मोनो में कन्वर्ट करे तभी कंप्लीट होगी। विच इज कहां पे होगी? द नेक्स्ट पार्ट जिजिनम में कार्बोहाइड्रेट की डाइजेशन कंप्लीट होगी, पढ़ेंगे। वहां पे डाइसेक्राइडेज एंजाइम होंगे, लेक्टेज, माल्टेज, सुक्रेज, 3 टाइप के। लेक्टेज लेक्टोज को तोड़ेंगे गैलेक्टोज और ग्लूकोज में, माल्टेज माल्टोज को तोड़ेंगे ग्लूकोज और ग्लूकोज में। यार माल्टोज 2 ग्लूकोज का बना हुआ होता है ना। और सुक्रेज सुक्रोज को तोड़ेंगे फ्रक्टोज और ना जालिमो छाती हो दवा खबर अदा था ना, पुछण जरूरी ना है ना। माना ऑनलाइन आ रही है बुधाईंदा हलंदा जे छा बुधाया? हलो तव्हां न बुधायो, सही आहे, लुट था कयो। हाँ भाई, प्रोटीन की डाइजेशन भी कंप्लीट नहीं हुई। प्रोटीन की डाइजेशन भी कंप्लीट किधर होगी भाई? न्यूक्लिक एसिड की डाइजेशन इधर कंप्लीट होगी, क्योंकि न्यूक्लिक एसिड को बनाने वाला जो एंजाइम है वो यहाँ पे काम करेगा। प्रोटीन की डाइजेशन यहाँ पे कंप्लीट होगी, कार्बोहाइड्रेट की डाइजेशन यहाँ पे कंप्लीट होगी। प्रोटीन की डाइजेशन के लिए डाइपेप्टाइडेज एंजाइम होंगे, डाइसेक्राइडेज होंगे, न्यूक्लियेज होंगे। समझ आ रही है? कल जिजिनम पढ़ेंगे। अच्छा, उसके बाद ये जो म्यूकस बाइकार्बोनेट वगैरह वगैरह ड्यूटीनम की वाल से बना है, तो ड्यूटीनम के अंदर जो ग्लैंड्स है ना, उनको बर्नर्स ग्लैंड कहते हैं। बर्नर्स ग्लैंड, बर्नर्स ग्लैंड, जैसे गैस्ट्रिक ग्लैंड स्टमक के कौन से? चीफ सेल, ऑक्जेंटिक सेल, गैस्ट्रिन सेल, म्यूकॉइड सेल, सबको गैस्ट्रिक ग्लैंड कह दिया। यहां पे बर्नर्स। एक और बात वो हार्मोन वाली नहीं बताई मैंने, जो सीरोटोनिन, सोमेटोस्टेटिन, प्रोस्टाग्लैंडिन और खट्टा खाना, ये चारों चीजें हैं जो गैस्ट्रिन की सीक्रेशन को और HCl की सीक्रेशन को, बट हमारे बुक में ये लिखा हुआ है, ये भी मेंशन है, ये इंपॉर्टेंट है। ये भी सही है, गलत ये भी नहीं है। सही सबसे ये है, सही ये भी है, गलत ये भी नहीं, काम ये भी करता है जी। सीरोटोनिन सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड जामशोरो वाला,
ठीक है। सवाल आ गया, फ्रॉम गिवन ऑप्शन ए बी सी डी कौन सा ऑप्शन है जो डायरेक्ट ऑक्जेंटिक सेल पे जिसका रिसेप्टर है? इनमें से कौन सा हार्मोन है जिसका रिसेप्टर डायरेक्ट ऑक्जेंटिक सेल पर है? अरे एसिड हार्मोन चयो क्षमा। विच ऑफ द फॉलोइंग गिवन ऑप्शन इनमें से किसका जो रिसेप्टर है, सेंसर है, वो डायरेक्ट ऑक्जेंटिक सेल सेंस करते हैं डायरेक्ट एसिड को कि भाई एसिड आ गया, अभी हमने एसिडिटी, भले गेस्ट्रिन आए, गेस्ट्रिन को कहते हैं यार तुमसे ज्यादा हमारा ये पुराना रिलेटिव्स है, इसने कहा नहीं करनी मतलब नहीं करनी, समझ आ रही है? तहां के कोई चाहे अमृत चवे अबाओ चवे तो कार्य वयो छोकरो बिलाल कार्यो बिलाल चवे तो अमृत चए तो बिलाल जा पैसा दियो, बिलाल अचे तो सर न ॾियोसि, हाणे अमृत खे ॾियां? हाणे अमृत चवे बि सही, चवंदो मां मालिक बीठो आहे तोखे छा आहे भला। HCl हिन जो किस्सो भले सीक्रेट न लियो वञे, ऑक्जेंटिक सेल खे चए पैदा कर, या सॉरी गेस्ट्रिन वञे ऑक्जेंटिक खे चए पैदा कर, एसिड आयुस ऑक्जेंटिक चवंदो गेस्ट्रिन खे ख़बर आहे, पाण झले थो, मालिक पाण आयो आहे एसिड। सही आहे? पैसा ॾियूं घणा ॾियूं, हुनजा छाजा आहिनि? हा भाउ, अरे मिसाल ॾिनो आहे, जरा कर्ज़ाई कई न अचनि रहो। अयो हिकिड़ो छोकिरो क्लास वठे थो, तुंहिंजी एडमिशन न आहे, फ़क़ीर छो नालो नथो खणां न, सुभाणे एडमिशन कराए जल्दी।